हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी फिफ्टी में। क्योंकि निफ्टी फिफ्टी में फिलहाल जो अभी सिनेरियो बना हुआ है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मार्केट एक अप रेंज में कहीं ना कहीं पॉज ले रहा है। अब हमें देखना होगा कि मार्केट किस तरीके से यहाँ से मूव करेगा, या फिर ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, या फिर ये कहीं ना कहीं यहीं से पॉज लेके रिवर्स करेगा। तो इससे सबसे पहले हम समझते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जैसा कि यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पे हमें दिख रहा था कि मार्केट में ऑल टाइम हाई बना हुआ है। ऑल टाइम हाई से मार्केट इमीडिएटली शार्प रिवर्सल हुआ है और प्राइस कंटिन्यू यहाँ पे नीचे के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। देखिए, जब भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि मार्केट कभी भी यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा रहा है तो वहाँ पे इमीडिएटली रिवर्स आ रहा है। जैसा कि आप कहीं पर भी हम नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा, इमीडिएटली रिवर्स हुआ है। और भी अगर हम चेक कर लेते हैं तो ऑल टाइम हाई लगा, इमीडिएटली रिवर्स हुआ है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन अगर हम देखें, सिंपल से, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लाइक जो मार्केट को ऑल टाइम हाई ले जा रहे हैं, जो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े कैपिटल में काम करते हैं, उनका यहाँ पे प्रॉफिट बुक होना स्टार्ट होता है। इसीलिए मार्केट में जो छोटे बायर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं लॉस बुक करा के निकल जाते हैं। इसी वजह से मार्केट इमीडिएटली शार्प फॉल होता है। तो जब भी मार्केट, अगर आपको किसी ऐसे टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि मार्केट इमीडिएटली ऑल टाइम हाई लगा रहा है या फिर उसी के आसपास में है, जैसा कि यहाँ पे मार्केट में शार्प फॉल आया था, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज की प्राइस यहाँ पे ऑलमोस्ट इस सपोर्ट के आसपास में जाने वाला है। उसके पीछे का क्या रीजन है? जैसा हमने बताया कि ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के जाने के बाद प्राइस इमीडिएटली रिवर्स करता है। बस यही एक रीजन था मार्केट में हमारा शॉर्ट की तरफ जाने का। तो हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्कस किया हुआ था कि प्राइस यहाँ से इमीडिएटली बैक होगा, और प्राइस यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे गिरा, और इस एरिया के आसपास में जो सपोर्ट एरिया था वहां से प्राइस थोड़ा बहुत यहाँ पे सस्टेन किया। लेकिन एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि प्राइस ने यहाँ पे नीचे के लेवल पे सस्टेन किया है। मतलब यहाँ पे भी काफी ज्यादा लोग ट्रैप हुए होंगे कि प्राइस यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। इस प्राइस को ब्रेक कर रहा है यानी कि सस्टेन कर रहा है, तो अगर इसमें डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट आया तब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करें, जो हमारे नीचे अगला सपोर्ट बना हुआ है। बट यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, अगले ही पल यहाँ पे मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप खुलने को मिला और प्राइस यहाँ पे इमीडिएटली ऊपर निकल गया। तो चलिए यहाँ पे एक और पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइस यहाँ पे हमें ऑल टाइम हाई के आसपास में मिल रहा था। अभी प्राइस में करंटली क्या सिनेरियो बना हुआ है? तो अभी प्रीवियस वीक का जो हम कैंडल देखें, वो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 90% के आसपास में सेल कर दिया गया है। इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट में अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, देन वहां पे पॉसिबिलिटीज हैं कि प्राइस में हमें अपसाइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं इस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया तो मार्केट में कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक बार ये फिर से करेक्शन मोड में चला जाए, और उस करेक्शन के खत्म होने के बाद मार्केट में कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे निकले। तो चलिए अब समझ लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि किस तरीके से दिख रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे एक पॉइंट बताया हमने कि जब भी मार्केट कहीं अच्छे रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में सस्टेन करने लगता है, जैसा कि ये मार्केट में भी राउंड लेवल है, तो 26,000 के आसपास में प्राइस अभी सस्टेन कर रहा है। तो अभी हमें क्या नोटिस करना है, जब भी मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलने को मिला है हमें, तो उस गैप को कहीं ना कहीं फिल करने आया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, तो अभी प्राइस में क्या हुआ ना, गैप अप हुआ मार्केट में, अभी फिल हो चुका है। बट जो नीचे वाले गैप अप्स हैं ये कहीं ना कहीं फिल नहीं हुए हैं। तो अगर प्राइस इसका एनी चांस प्राइस यहाँ पे लो ब्रेक करता है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि प्राइस यहाँ पे कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट अगर प्राइस कंटिन्यूएशन में ऊपर के लिए निकलता है, देखिए एक पॉइंट याद रखिए, अगर प्राइस यहाँ पे इमीडिएटली कंटिन्यूएशन के लिए निकल जाता ऑल टाइम हाई, जैसा कि यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, अगर प्राइस इमीडिएटली निकल जाता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि प्राइस वहां से कहीं ना कहीं एक अच्छा पुल बैक देने वाला है। बट यहाँ पे प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस यहाँ पे स्ट्रांग है। कंसोलिडेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? अगर रेजिस्टेंस के फॉर्म में कर रहा है तो रेजिस्टेंस में बेसिकली सेलर्स लोग एक्टिव होते हैं। अगर प्राइस को और ऊपर लेके जाना है तो इन सेलर्स को यहाँ पे मार्केट से आउट करना पड़ेगा, और इन सेलर्स को आउट करने के लिए बायर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस को इमीडिएटली बायर्स ऊपर लेके गए और यहाँ से पुल बैक हुआ, एंड देन फिर से बायर्स यहाँ पे ऐड हुए। उसके बाद मार्केट में अब ये तीसरा पुल बैक है। अगर ये तीसरा पुल बैक सस्टेन कर जाता है तो मार्केट में हमें एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। अगर ये पुल बैक सस्टेन नहीं कर पाया तो प्राइस में हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अभी हम यहाँ पे वेट करते हैं कि प्राइस किस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट करता है। एक एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, आज का जो मार्केट में कैंडल क्लोज हुआ है वो कहीं ना कहीं डोजी कैंडल बना हुआ है। बेसिकली इस कैंडल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो दोनों साइड का जो प्रेशर है, मतलब कि सेल साइड का और यहाँ पे बाई साइड का,
वो इक्वल बना हुआ है, ऊपर से रेजिस्टेंस है, नीचे से सपोर्ट है, इसके बीच में कहीं ना कहीं प्राइस मूव कर रहा है और ये इसी के आसपास में क्लोज हो गया है। इसका सिंपल से मतलब ये दिख रहा है कि दोनों साइड का प्रेशर इक्वल बना हुआ है। तो चलिए अब समझ लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि हमें कल की किस तरीके से प्लानिंग करनी है। डेली टाइम फ्रेम पे हमने बड़ा व्यू देख लिया, अब 15 मिनट पे देख लें कि मार्केट में कल की क्या प्लानिंग करनी है। जैसा कि हमें प्राइस में इमीडिएटली दिख रहा है कि प्राइस कंटिन्यू ऊपर के लेवल पे निकल रहा था, ये मार्केट में लो कंसीडर नहीं कर सकते, प्राइस यहाँ पे इमीडिएटली ऊपर के लेवल पे निकला है। तो एक ये अगर हम लाइन चार्ट के फॉर्म में देखें, एक सेकंड, लाइन चार्ट के अगर हम फॉर्म में देखें तो प्राइस में हमें दिख रहा है कि प्राइस इमीडिएटली मार्केट में पुल बैक देखे शार्प ऊपर की तरफ गया है, फिर से पुल बैक यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, उसके बाद शार्प ऊपर गया है। तो अभी हम इस लो को एक एज अ स्ट्रॉन्ग लो कंसीडर नहीं कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लो हमारे के लिए कंसीडर होगा ये वाला, है ना। अभी ये वाला लो मार्केट में काम करेगा, यानी कि 25,650, ये एक मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। उसके बाद मार्केट में ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हो जाता है, बिकॉज अगर इस पूरे ट्रेंड का अगर हम देखें मार्केट में तो ऑलमोस्ट कह सकते हो 78% के आसपास में प्राइस इसको रीटेस्ट करके ऊपर के लेवल पे निकल चुका है। अगर इस प्राइस रेंज को मार्केट सस्टेन कर लिया है यहाँ पे, तो ये लेवल हमारे लिए बहुत स्ट्रांगली तरीके से काम करेगा 25,750 के आसपास में। ये सपोर्ट लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मार्केट में काम करेगा, जस्ट बिकॉज अगर प्राइस ने इस सपोर्ट को बाई चांस ब्रेक किया तो हमारे लिए एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। उस वो करेक्शन मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम में समझते हैं। अगर हम प्राइस में नोटिस करें तो प्राइस यहाँ पे इमीडिएटली ऊपर के लेवल पे निकल रहा था, यहाँ पे मार्केट में हमें एक रेजिस्टेंस दिखा था, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, और ये कितना सस्टेनेबल है उसे हम समझते हैं। तो यहाँ पे एक गैप अप भी दिखा है, ये प्राइस में दिखा रहा है कि जो बाइंग प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा शार्प है। तो हमें वेट ये करना है कि जब प्राइस यहाँ पे एक हाई ब्रेक करेगा तब हमें यहाँ पे लॉन्ग साइड का एंट्री प्लान करना है। ध्यान कि ऊपर के लेवल पे अभी एक और रेजिस्टेंस बाकी है, जैसे कि 26,300 के आसपास में। अगर प्राइस इस लेवल को भी इमीडिएटली ब्रेक करता है वहां पे हम थोड़ा कंसोलिडेशन का वेट करेंगे, अगर कंसोलिडेशन दिखता है उसके बाद में हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। तो एक पॉइंट यहाँ पे याद रखें, जब यहाँ पे एक ये सपोर्ट लेवल बना हुआ है, ये मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर प्राइस इसको बाई चांस ब्रेक करता है तो हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है यहाँ पे। बट वो करेक्शन कितना हो सकता है, यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो प्राइस में मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट एरिया बना हुआ है, क्योंकि ये एक शार्प बाइंग प्रेशर था। अगर प्राइस इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्राइस इस एरिया के आसपास में बाइंग लेने वाला है। मतलब इस पूरी ट्रेंड का कह सकते हो 78-60% का एरिया है, उसके बाद प्राइस यहाँ पे कहीं ना कहीं मूव करेगा, और कुछ कंसोलिडेशन के बाद हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट पे किस तरीके से हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो आज मार्केट जहां से ओपन हुआ इमीडिएटली अपसाइड का मूव आया, और एक डायरेक्शन में मूव आने के बाद प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन ले रहा था। अब कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे छोटा सा स्वीप किया, उसके बाद प्राइस यहाँ पे बहुत तेज से फॉल हुआ। मतलब इस अप मूव में जितने भी यहाँ पे बायर्स एंटर किए होंगे उनका सबका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं जा चुका था, और उसी के साथ प्राइस यहाँ पे बहुत ही शार्प नीचे गिरा है। बट एक पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाला ये है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जो मार्केट में ये ओपनिंग प्राइस था, जो मार्केट में एक लो बना हुआ था, इसको प्राइस ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है कि अगर प्राइस यहाँ पे कहीं ना कहीं गैप को देखने को मिलता है, अगर इस रेंज के आसपास में प्राइस खोलता है तो वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर इसके लेवल के ऊपर प्राइस कहीं ना कहीं ओपन होता है, मान लो 26,100 के आसपास में प्राइस अगर ओपन होता है, तो वहां से हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है इस रेंज के आसपास में। अगर प्राइस यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ एग्जांपल के लिए, इस लेवल के आसपास में करेक्शन आ सकता है प्राइस में, वहां से हमें वेट करना है कि प्राइस अपसाइड का मूव देने वाला है या फिर डाउन साइड का। और अगर प्राइस यहाँ पे कहीं ना कहीं गैप डाउन खुलने को मिला, तो देखिए कितना गैप डाउन खुलने को मिल सकता है। जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा था कि 3 बार मार्केट में यही जोन टेस्ट हो चुका है, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर प्राइस यहाँ पे कहीं ना कहीं ओपन होता है, उसके बाद यहाँ से बाइंग प्रेशर आने का स्टार्ट होता है, तो यहाँ से एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के अपसाइड के लिए हम प्लान कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज ये मार्केट में 3 बार लेवल टेस्ट हो चुका है, तो एक चांस ये भी है कि मार्केट में जो 3 बार लेवल टेस्ट हो चुका है वो चौथी बार में ब्रेक कर जाए। तो हमारे लिए ध्यान रखना है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन जाता है। तो इस सपोर्ट से मार्केट में बाइंग आ सकता है अगर कंसोलिडेशन करता है। अगर यहाँ से इमीडिएटली, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे प्राइस सस्टेन किया, उसके बाद कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, तो उस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर एंट्री करना है। अगर प्राइस में इमीडिएटली आया और तुरंत ही एंट्री प्लान किया, तो हाई चांसेस है कि प्राइस यहाँ पे स्टॉप लॉस ले सकता है। बिकॉज काफी बार ऐसा होता है कि प्राइस यहाँ पे डाउन के लिए आ रहा है, यहाँ से प्राइस दिखा रहा है कि ऊपर के लिए प्राइस यहाँ पे मूव कर रहा है, लेकिन फिर क्या होता है, दोबारा प्राइस यहाँ पे एक डाउनफॉल लगाता है। इसका रीजन क्या होता है, मार्केट में यहाँ पे कुछ लिमिट ऑर्डर्स होते हैं, अगर ये हिट करते हैं और प्राइस यहाँ पे बहुत तेजी से रिवर्स होता हुआ दिखता है, तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है अपसाइड के लिए। तो अभी देखते हैं कल किस तरीके से मार्केट ओपन होता है। तो